पटना के आलमगंज में बीजेपी के एक स्थानीय नेता अजय शाह की 2 बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की। वारदात के बाद बदमाश मौके से फरार हुए। बजरंगपुरी नहर के पास रात 10 बजे अजय शाह के डेयरी बूथ पर आए थे बदमाश। कहासुनी के बाद बदमाशों ने मारी गोली। पटना पुलिस और एफएसएल की टीम हत्या की जांच में जुटी। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। हत्या के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया। कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर रेप एंड मर्डर केस में डॉक्टर्स ने देशव्यापी हड़ताल खत्म की। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने देर रात किया ऐलान। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। बैठक के बाद बताया स्वास्थ्य मंत्री ने मानी उनकी मांगे। दिल्ली एम्स और सफदरजंग अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल अभी भी जारी। आज भी ओपीडी सेवा नहीं होगी शुरू। मुंबई में बीएमसी एमएआरडी से जुड़े डॉक्टर्स की भी हड़ताल रहेगी जारी। कहा मांगें पूरी होने तक हड़ताल जारी रखेंगे। सीबीआई ने कोलकाता में मेडिकल छात्रा के रेप मर्डर मामले में केस दर्ज किया। आज सीबीआई की टीम मौका वारदात पर डॉक्टर्स और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के साथ जाएगी। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार आज सीबीआई को केस डायरी सौंपेगी। सुबह 10 बजे तक दूसरे रिकॉर्ड्स ट्रांसफर करने का आदेश। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपा रेप एंड मर्डर केस की जांच का जिम्मा। कहा वारदात के 5 दिन होने के बाद भी पुलिस ने कुछ नहीं किया। सबूत मिटाए जाने की भी जताई आशंका। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पर एचसी की सख्त टिप्पणी। पूछा प्रिंसिपल को नया पद कैसे दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने प्रिंसिपल को लंबी छुट्टी पर जाने को कहा दूसरे सरकारी कॉलेज का प्रिंसिपल कैसे बनाया। सीबीआई के मौके पर पहुंचने से पहले ही हैरान कर देने वाला वीडियो आया सामने। वारदात वाली जगह के पास की गई कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए तोड़फोड़। वारदात की जगह वाले सेमिनार हॉल को सील किया गया। मौके पर पुलिस भी मौजूद है, बावजूद उसके उसी जगह के पास तोड़फोड़। कोलकाता रेप और मर्डर को लेकर एनएचआरसी सख्त। बंगाल डीजीपी और मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। कोलकाता रेप और मर्डर केस की स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने निंदा करते हुए कहा राज्य सरकार ने घटना को छिपाने की कोशिश की। आरोपियों को संरक्षण दे रही ममता सरकार। कोलकाता रेप कांड पर सुधांशु त्रिवेदी का बयान। लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर के मामले में बीजेपी हमलावर शुवेंदु अधिकारी ने सीएम और स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफा मांगा। टीएमसी नेता कुणाल घोष का शुवेंदु अधिकारी पर पलटवार। उन्नाव, हाथरस और प्रयागराज मामले में किसी बीजेपी नेता ने इस्तीफा दिया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का ममता बनर्जी पर संगीन इल्जाम। आरोपियों की मदद करना चाहती है ममता सरकार। सभी अस्पतालों को सुरक्षित जोन घोषित किया जाए। स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर बोले आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर आरवी अशोकर। स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर नेशनल मेडिकल कमीशन ने जारी की एडवाइजरी। सभी मेडिकल कॉलेजेस में सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए कहा। रेप मर्डर केस के खिलाफ कोलकाता में आज बीजेपी का मार्च। कॉलेज स्क्वायर से आरजीकर मेडिकल कॉलेज तक रैली निकाली। कन्नौज मामले में रेप की हुई पुष्टि। पूर्व सपा नेता नवाब सिंह यादव पर है नाबालिग से रेप का आरोप। पीड़ित किशोरी की बुआ पर भी मामला दर्ज। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता का बयान दर्ज। पीड़िता की बुआ आज हो सकती है गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक वो संदिग्ध है और मामला दर्ज होने के बाद से फरार भी। वीएचपी अध्यक्ष आलोक कुमार ने इस्कॉन प्रमुख से मुलाकात की। बांग्लादेश में मंदिर पर हुए हमलों पर जताई चिंता। जम्मू कश्मीर में जल्द हो सकता है विधानसभा चुनाव का ऐलान। आज केंद्रीय गृह सचिव की चुनाव आयोग के साथ होगी बैठक। अगले हफ्ते तारीखों का ऐलान संभव। दिल्ली में 17 अगस्त को बीजेपी की बड़ी बैठक। सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महासचिव होंगे शामिल। 20 अगस्त को विधानसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस की बैठक। नाना पटोले बोले राहुल और खड़गे कर सकते हैं गारंटी की घोषणा। बिहार में वीआईपी पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी के एनडीए में जाने की अटकलें तेज। हालांकि पार्टी ने खबरों का खंडन किया। मुकेश सहनी के एनडीए में आने की अटकलों पर बोले जेडीयू नेता जमा खान कोई आए दरवाजा खुला है। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया आज से शुरू करेंगे पदयात्रा। जनता के बीच जाकर पार्टी के पक्ष में बनाएंगे माहौल। दिल्ली शराब घोटाला मामले में केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीबीआई की गिरफ्तारी को दी है चुनौती। जोधपुर की सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम को 7 दिन की पैरोल मिली। पुणे के आयुर्वेदिक अस्पताल में कराएंगे इलाज। सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी नेता अभिषेक और उनकी पत्नी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा। ईडी के समन को दी गई थी चुनौती। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल होंगे वक्फ बिल पर बनी जेपीसी के अध्यक्ष। कमेटी में 31 सदस्य मौजूद। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा ग्रामीण विकास का मतलब अच्छा स्कूल, अच्छी सुविधा, गांव को गरीबी मुक्त करना हमारा संकल्प। शिवराज सिंह चौहान ने कहा 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना मोदी सरकार का लक्ष्य। सुप्रीम कोर्ट से योग गुरु स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को बड़ी राहत। दोनों के खिलाफ अवमानना केस बंद। पतंजलि विज्ञापन मामले में मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट ने माफीनामे को स्वीकार करने के बाद अवमानना केस बंद किया।
उत्तर प्रदेश के कासगंज में दो पक्षों के विवाद के बाद खुलेआम फायरिंग, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर रंगदारी का आरोप लगाया था। लखनऊ में अलीगंज में एक रेस्टोरेंट में युवक की बर्बरता से पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। दबंगों ने लाठी डंडों से युवक को पीट कर लहूलुहान किया। रेस्टोरेंट में सोमवार की देर शाम वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी फरार हुए। ट्रॉमा सेंटर में घायल युवक का इलाज जारी, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। सहारनपुर में पुलिसकर्मियों को घेर कर पीटा, वर्दी फाड़ी, मिर्च झोंकी, महिला दरोगा समेत 6 जख्मी। एनडीपीएस के फरार आरोपी को अरेस्ट करने गई थी पुलिस पर हमला कर ड्रग तस्कर को छुड़ा ले गई भीड़। मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के भागलपुर में महिला सिपाही के पति का खूनी खेल, पत्नी समेत 4 लोगों की हत्या कर खुद भी सुसाइड किया। देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून की मनमानी जारी, दिल्ली सहित 20 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। दिल्ली में बाढ़ का खतरा बढ़ा, हथनी कुंड बैराज में पानी छोड़े जाने के बाद यमुना में खतरे के निशान के करीब पहुंचा जलस्तर। दिल्ली के पुराने रेलवे पुल के पास यमुना का जलस्तर 204.35 मीटर तक पहुंचा। सरकार ने लोगों को निचले इलाके खाली करने और यमुना के पास नहीं जाने की हिदायत दी। दिल्ली के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बाढ़ की तैयारियों का जायजा लिया। कहा, हर स्थिति से निपटने के लिए हम तैयार हैं। 15 अगस्त तक उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में भारी बारिश का अनुमान, आईएमडी ने अलर्ट जारी किया। मानसून में हिमाचल को 350 करोड़ का नुकसान हुआ, मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बयान। शिमला में भरभराकर गिरी निर्माणाधीन टनल, बाहर खड़े कर्मियों ने भागकर बचाई अपनी जान। राजस्थान के बाढ़ प्रभावित इलाकों का सीएम भजन लाल ने किया एरियल सर्वे, नुकसान का लिया जायजा। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश के बाद उफान पर चिनाब नदी, प्रशासन ने निचले इलाकों के लिए जारी किया अलर्ट। पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों पर रोकी गई अमरनाथ यात्रा, खराब मौसम के कारण फैसला। पटना के कसहा दियारा में एक पुलिया ढही, नदी का जलस्तर बढ़ने से भरभराकर गिरी। उड़ीसा के भुवनेश्वर में कई हिस्सों में तेज बारिश, लोगों को आने जाने में हुई परेशानी। आतंकवाद का मिलकर मुकाबला करेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया, 14वीं सहयोग बैठक में बनी सहमति। महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ और एनएचए के बीच एमओयू साइन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी रहे मौजूद। जियो पारसी स्कीम और हज पोर्टल लॉन्च, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, हम चाहते हैं गरीब मुसलमान भी कम खर्च में हज पर जा सके। 15 अगस्त पर दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत फहराएंगे तिरंगा, एलजी वीके सक्सेना ने किया मंजूर। रियासी में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर तिरंगा यात्रा निकली, स्कूल के बच्चों ने 750 मीटर लंबी यात्रा निकाली। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग में निकाली गई 600 फीट लंबी तिरंगा यात्रा, पीएम मोदी ने भी वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। हर घर तिरंगा रैली में शामिल हुए गृहमंत्री अमित शाह, अहमदाबाद में सीएम पटेल के साथ तिरंगा लेकर सड़कों पर निकले। गृहमंत्री अमित शाह की युवाओं से अपील, 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की करनी चाहिए कोशिश। श्रीनगर में सीआरपीएफ ने निकाली तिरंगा बाइक यात्रा, हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत आयोजन। 133वें देशभक्त समारोह में शामिल हुए सीएम बीरेन सिंह, कहा, आज के दिन मणिपुर के लोगों ने आजादी के लिए दिया था बलिदान। 15 अगस्त से पहले भुवनेश्वर में की गई फुल ड्रेस रिहर्सल, परेड में कुल 58 टुकड़ियां हिस्सा ले रही हैं। 15 अगस्त से पहले नोएडा में चलाया गया चेकिंग अभियान, दिल्ली बॉर्डर से आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग हुई। तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंची जानवी कपूर, पूजा अर्चना के बाद आशीर्वाद लिया। बिना कोई कारण बताए सीएस ने टाला फैसला, अब 16 अगस्त को रात 9:30 बजे आ सकता है फैसला। आयोग के वकील विदुषपत सिंघानिया और चाचा महावीर फोगाट ने जताई विनेश के पक्ष में फैसला आने की उम्मीद, कहा 140 करोड़ भारतीय कर रहे हैं इंतजार। राहुल द्रविड़ के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं पीआर श्रीजेश, जल्द जूनियर टीम के कोच के रूप में करियर की नई पारी का करेंगे आगाज। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इंडियन हॉकी टीम का सम्मानित किया, पेरिस ओलंपिक्स में जीता है ब्रॉन्ज मेडल। मनसुख मांडविया ने ओलंपिक कांस्य पदक विजेता अमन सहरावत को भी सम्मानित किया। टोक्यो ओलंपिक्स के रजत पदक विजेता रवि दहिया भी रहे मौजूद। पेरिस ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल के मुकाबले को राज्य स्तरीय मैच की तरह लिया, भारतीय पहलवान अमन सहरावत का खुलासा।